कर रहे थे वहां पर तुम? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था मैं वहां पर? अरे तुम तो ऐसे गुस्से से सवाल पूछ रही हो जैसे कि मैंने मंडप गिराया। मैंने थोड़ी गिराया। देखा नहीं तुमने अपनी आंखों से वो भयानक फाइट? वो मंडप वो जंगली बिल्लियों की वजह से गिरा, और उनके बिल्ले की वजह से। जंगली बिल्लियां कौन? वो बड़बुली सृष्टि और तन्वी, और उनका वो टिंगू समीर, जिसके लिए वो दोनों लड़ रही थी। तो वो मंडप उन तीनों की वजह से गिरा है, मेरी वजह से नहीं। मैंने क्या किया? मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। अगर कुछ करते ना तो वो मंडप नहीं गिरता। और तुम कुछ क्यों करते? तुम तो देवदास बन के खड़े थे वहां पर। प्रीता से बात करने के लिए मना किया था मैंने तुम्हें। अरे तुम पागल हो गए, अंधे हो गए, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तन्वी और सृष्टि नाटक कर रहे थे, जानबूझकर उन्होंने फाइट की। इट वाज अ फेक फाइट। और करण ने उस चीज का फायदा उठाया, जानबूझ के पिलर गिराया और मंडप गिर गया। तो जलेबी की तरह, कुतुब मीनार की तरह गोल गोल घुमाकर बात क्यों कर रही हो? डायरेक्टली साफ साफ बोलो ना कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वजह से वो मंडप गिरा। प्रीता जी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बुरा लगा? हाँ? दिल टूट गया तुम्हारा? ये कमबख्त दिल उसी के लिए धड़कता है ना? सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। जिस दिन ये किसी और के लिए धड़कने लग गया ना, उसी वक्त ये धड़कनें बंद हो जाएंगी। क्या डायलॉग मारा है, फैंटास्टिक। लेकिन इसकी आत्मा मिसिंग थी। यू नो इमोशंस जो ऑनेस्टी से आते हैं। मैं शर्लिन खुराना हूं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। जिस ऑनेस्टी से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वही ऑनेस्टी से तुम भी मुझे प्यार करो। अरे पूरा लूथरा परिवार चाहता है कि ये शादी रुक जाए, और वो ऋषभ लूथरा, उसी का लगता है मैं उससे शादी करने के लिए मरे जा रही हूँ इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम। अरे मेरी जूती भी नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन ये शादी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अपनी नाक, कान, आंख सबके सब खुले रखो, अलर्ट रहो। तुम्हारी जो दिमाग की बत्ती बंद हो चुकी ना, उसे चालू करो। ध्यान रखो कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। अगर तुम्हें लगे कि कोई ये शादी रोकने की कोशिश कर रहा है, तुम उसे रोक दो। अरे समझे कि नहीं? एनीवेज, जो मंडप गिराया था ना शादी रोकने के लिए, वो तो तुम नहीं रोक पाए। लेकिन एक और चीज है जो ये शादी रोक सकती है। क्या? तुम्हारी प्रीता। मैं नहीं चाहती कि मंडप लगे और जैसे ही शादी शुरू हो तुम्हारी प्रीता आकर ये शादी रोक दे। तो जाओ चेक करो कि वो क्या कर रही है। ओके। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाके चेक करो कि वो क्या कर रही है, और ना ही उससे बात करना। अगर तुम दोबारा उस पर लट्टू हो गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? मैं इस खिड़की से नहीं कूद सकती। मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? अलमारी तो खाली है, इसका मतलब इसमें से जानबूझ के कपड़े निकाले गए ताकि मैं खिड़की से कूद ना सकूं। हाँ, मैं प्रीता के रूम के बाहर ही हूँ। बॉस ने नजर रखने को कहा है। अब मैं क्या करूं? ये तो वॉइस रिकॉर्डर है, कैसेट प्लेयर। अगर मैं इसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लूं
मैं इस खिड़की से जा सकती हूँ और इन लोगों को लगे कि मैं कमरे में ही हूँ, तो ये लोग मेरे पीछे नहीं आएंगे मुझे ढूंढने के लिए, और उस शर्लिन को भी तसल्ली रहेगी कि मैं कमरे में लॉक्ड हूँ और मैं यहाँ से निकलकर माँ और राखी आंटी को बचा सकती हूँ। ये अच्छा आइडिया। खोलो, निकालो मुझे यहाँ से, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, प्लीज दरवाजा खोलो। अरे यार दिमाग की बैंड बजा दी इसने तो, कान के पर्दे फाड़ दिए मेरे। निकालो मुझे यहाँ से, छोड़ दो, जाने दो, खोलो ना, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। सुनो, उनके हाल कैसे? बॉस एक सेकंड भी चुप नहीं बैठ रही है, चिल्ला रही है, दरवाजा पीट रही है। मेरे तो कान के पर्दे फाड़ दिए इसने। आप भी सुनो बॉस। दरवाजा खोलो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, खोलो दरवाजा। देखती हूँ रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, प्लीज दरवाजा खोलो, निकालो, निकालो मुझे यहाँ से, छोड़ दो, जाने दो, प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। आइए बॉस। मैं एक बार देखना चाहता हूँ उन्हें। नहीं प्रीता, डर मत। आज तू डर गई तो पता नहीं कितनी जानें चली जाएंगी। एक तू ही है जो 2 माओं को बचा सकती है। आज उनकी जिंदगी तेरे हाथ में है। ऊंचाई से मत डर, कूद जा। मेरे पास इन दोनों से लड़ने का टाइम नहीं है। मैं भागने की कोशिश करती हूँ, ये लोग मुझे फिर से लॉक कर देंगे। उसके बाद मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगी, भाग जाऊंगी माँ और राखी आंटी के पास। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। बॉस इसको तो मैं देखता हूँ, आप बेफिक्र होकर बाहर जाइए। क्यों रे लड़की, बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही है तू। सॉरी प्रीता जी, मैं चाह कर भी आपके पास नहीं रह पा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारे होते हुए तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझी? चल पड़ी रहे यहाँ पे। बॉस, बॉस ये लड़की हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। आप कहें तो काट दूं। अगर उनके खिलाफ एक शब्द बोला ना तो मैं तुझे काट दूंगा, तुम सबको काट दूंगा, समझा? बहन जी, एक बात पूछूं आपसे, ये शुभ अशुभ इन चीजों को मानती हैं आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। नहीं नहीं, मेरा मतलब असल में ये है कि मैं तो बहुत ज्यादा मानती हूँ। अब देखिए ना, आज ऋषभ बेटा की शादी, और उसकी शादी में कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। एक छोटी सी बात पे इतनी गड़बड़ हो गई, यहाँ तक कि मंडप भी खराब हो गया। और आप जानती, मंडप का बिगड़ना बहुत अशुभ होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान हमें संकेत दे रहा है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, यहाँ कुछ अशुभ हो रहा है। और बानी जी, मेरा कहना मानो तो आप इस शादी को यहीं रोक दो। मुझे ऐसा लगता है अगर ये शादी हो गई, बहुत कुछ अशुभ होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। छोड़िए, मैं इन चीजों को नहीं मानती। मैं तो ऐसे पूछ रही थी टाइम पास। संजना, वो शर्लिन कितनी टेंशन में होगी, बहुत ही ज्यादा अपसेट होगी। संजना, तुम शर्लिन के पास जाओ, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं यहाँ सुपरवाइज करती हूँ, मंडप जल्द से जल्द बनवा देंगे। डोंट वरी।
ठीक है, मैं देख के आती हूँ उसे। हाँ